हेलो एवरीवन, दिस इज सरवर आलम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इट इज टाइम्स, इट इज हाई टाइम्स, इट इज राइट टाइम्स, इट इज अबाउट टाइम्स का यूज जो है होता कहाँ है। मोस्टली जो है जो गवर्नमेंट जॉब्स की जो एग्जाम्स होती है, जैसे आप बैंक हो गया, आपका एसएससी हो गया, सीडीएस या एनडीए, वहां पे जो है इस तरह का सेंटेंस आपको मिलता है। इट इज टाइम्स, इट इज हाई टाइम्स, इट इज राइट टाइम्स और इट इज अबाउट टू टाइम्स। और वहां पे कॉमन एरर्स आपको दिया जाता है, ठीक है। और वहां पे बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं कि इसका हम लोग यूज जो है वो कैसे करें। देखिए, इट इज टाइम्स हो गया, इट इज हाई टाइम्स, इट इज राइट टाइम्स और इट इज अबाउट टाइम्स। इसका मीनिंग क्या होता है और इसका हम लोग यूज जो है कैसे करते हैं। तो इट इज टाइम हो या इट इज हाई टाइम्स या इस चारों में से कोई भी हो, इसका मतलब होता है व्हेन वी से कि राइट टाइम्स हैज पास्ड, इट्स लिटिल लेट्स। जब आपको यह बताना हो कि जो आपका उचित जो समय था वो खत्म हो गया है या उसमें इट्स लिटिल लेट या उसमें थोड़ी सी लेट हो गई है और आपको ये काम जो है तुरंत कर लेना चाहिए, वहां पे हम लोग यूज करते हैं इट्स टाइम्स, इट इज हाई टाइम्स, इट इज राइट टाइम्स और इट इज अबाउट टू टाइम्स। ये तो हो गया। इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो निकलेगा काफी देर हो गया है, काफी वक्त हो गया है, काफी समय निकल गया है या सही समय है। तो वहां पे इसका हिंदी मीनिंग जो है, इसका मीनिंग जो है ये निकलेगा। इसके बाद क्या होगा कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा V2, और V2 के बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट। आप कह सकते हैं डायरेक्ट ये सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद अब जो है ये सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या करेगा कि शुड का फीलिंग देगा। क्या करेगा, शुड का फीलिंग देगा। लेकिन यहां पे शुड का यूज आपको नहीं करना है, मतलब चाहिए का फीलिंग देगा और यहां पे आपको शुड का यूज नहीं करना है। मीनिंग तो देगा लेकिन शुड का यूज वहां पे आपको नहीं करना है। जैसे आप बोलते हैं ना, इट्स टाइम्स यू शुड गो देयर। आप ऐसे बोलते हैं कि यार सही समय है, आपको वहां जाना चाहिए, लेकिन इट्स टाइम आया हुआ है और इट्स टाइम के बाद क्या आया हुआ है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमने क्या बोला इट्स टाइम्स यू शुड गो देयर। ये सेंटेंस आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट क्या होगा, इट्स टाइम्स यू वेंट देयर। देखिए इसको हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, यहां पे समझ में आएगी बात आपको। देखो यहां पे लिखा है इट इज टाइम्स या इसको पढ़ो इट्स टाइम्स, ठीक। इसका तो मीनिंग आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या होगा कि काफी समय हो गया है या काफी वक्त हो गया है या एक अच्छा समय है। अब यहां पे देखो इट्स टाइम है और उसके बाद क्या दिया हुआ है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा आपका V2, जबकि यहां पे लिख दिया है V1। क्या लिख दिया है V1, ये हो गया आपका गलत। क्या होना चाहिए था V2, मतलब एट द प्लेस ऑफ स्टैंड हम क्या लिखेंगे स्टूड, ठीक है। अब ये आपका सेंटेंस जो है ये हो गया करेक्ट। इट इज टाइम्स वी स्टूड अगेंस्ट द करप्ट लीडर्स। तो मतलब है सही समय आ गया है या सही समय है कि हम लोगों को जितने भी भ्रष्ट नेता हैं उनके खिलाफ उठना चाहिए या बोलना चाहिए। आप ऐसे बोल सकते हो इट इज टाइम्स वी स्पोक अगेंस्ट द करप्ट लीडर्स। यहां पे देखो इट्स टाइम्स यू हैड ब्रेकफास्ट। हम लोग ऐसे जनरल बोलते हैं ना कि यार काफी समय हो गया है, हम लोगों को नाश्ता कर लेना चाहिए, काफी समय निकल गया है या काफी वक्त निकल गया है, हम लोगों को नाश्ता कर लेना चाहिए। तो इट्स टाइम्स यू हैड ब्रेकफास्ट। एट द प्लेस ऑफ हैड यू कैन राइट टुक, मतलब हैड के प्लेस पर आप टुक भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चों की कंफ्यूजन होता है कि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद मैंने देखो यहां पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखा है मैंने V2 और V2 के बाद हैड, और हैड के बाद मैंने क्या लिख दिया है V2। अब यहां पे जो है जैसे आप देखो आई हैड एन आईफोन, मेरे पास एक आईफोन था। तो ये जो है ना ये पास्ट सिंपल का ही स्ट्रक्चर है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद ये क्या हो गया आपका V2 हो गया, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे ए भी नहीं है। ए भी कब होगा, जब इसके पहले कोई हैड आएगा, सॉरी ए भी इसको हम कब मानेंगे जब इसके बाद V3 आएगा तब। अदरवाइज ये क्या है, ये मेन वर्ब है, यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इसीलिए जहां जहां आप टुक
का यूज करते हो वहां वहां हैड का आपको यूज करना है, और जहां जहां आप टुक का यूज करते हैं वहां वहां आप हैड यूज कर सकते हैं, या टेकन का जहां जहां आप यूज करते हो वहां भी आप हैड का यूज कर सकते हो। इसलिए कि हैव, यहां पे देखो टेक, उसके बाद क्या हो गया टुक, ये हो गया आपका टेकन, मतलब ये क्या हुआ आपका V1 V2 और ये हो गया आपका V3। इसी तरह हैव हुआ V1 और हैड हो जाएगा आपका V2, और फिर इसका हैव का V3 भी क्या होता है हैड, ये हो जाएगा आपका V3। तो जहां जहां आप टेक का यूज करते हैं ना वहां वहां आप हैड का यूज करो, और जहां जहां टुक का वहां हैड, जहां जहां टेकन वहां पर हैड का आप यूज कर सकते हैं। इट इज अबाउट टाइम्स वी शुड लिव फॉर कोचिंग। आप ये बताना चाह रहे हैं कि काफी समय यार हो गया है हम लोगों को, मतलब कोचिंग के लिए आप चलना चाहिए, हम लोगों को कोचिंग के लिए आप चलना चाहिए, मतलब लेट हो गया है, काफी लेट हो गया है, अब हम लोगों को कोचिंग के लिए निकलना चाहिए। यहाँ पे तो ठीक है इट इज अबाउट टाइम लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या कर दिया है शुड, यानी मोडाल्स को लगा है, और उसके बाद क्या हो गया V1, तो मोडाल्स के बाद V1 आता ही है। तो यहां तक तो एग्जामिनर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देकर फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां पे फंसना नहीं है। अगर रहता इट इज हाई टाइम, यहां से हम लोग रिमूव कर देते, अगर इट इज हाई टाइम सॉरी इट इज अबाउट टाइम्स यहां पर नहीं रहता, तब आपका सेंटेंस जो था ये करेक्ट था कि वी शुड लिव फॉर कोचिंग, हम लोगों को कोचिंग के लिए अब चलना चाहिए। लेकिन गलत कैसे हो गया कि इसके पहले इट इज अबाउट टाइम आया होगा, और जब इट इज अबाउट टाइम आएगा तो उसके डायरेक्ट बाद क्या होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा V2, तो यहाँ पे लगा दिया है शुड, ये हो गया आपका रॉन्ग, और यहाँ पे कर दिया V1, तो क्या लिखेंगे हम लेफ्ट, LEFT, इसको लेफ्ट कर दो। अब होगा इट इज अबाउट टाइम्स वी लेफ्ट फॉर कोचिंग, मतलब जो समय था उससे लेट हो गए हैं हम लोग, या इसमें थोड़ी सी लेट हो गई है, अब हम लोगों को कोचिंग के लिए निकलना चाहिए। ये जो है ना फीलिंग ये चाहिए का देगा कब, जब इसके पहले इट इज टाइम्स इट इज अबाउट टाइम्स आएगा तब। इट इज टाइम्स, इट इज राइट टाइम्स, यहाँ पे देखिए ठीक है, यहाँ पे यू है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद दिया है V2, उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट। ये आपका सेंटेंस जो है ये क्या है आपका करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। कह रहा है कि यार ये काफी वक्त निकल गया है आपको, अब आपको जो है स्मोकिंग जो है वो बंद कर देना चाहिए, आपको सिगरेट पीना बंद कर देना चाहिए। इट इज हाई टाइम्स यू गॉट मैरिड, आप ऐसे बोलते हो ना कि आपका काफी समय जो है निकल गया है या लेट हो रहा है, ठीक है, आपको शादी कर लेनी चाहिए, आपको शादी कर लेना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे इट्स हाई टाइम यू गॉट मैरिड। अगर यहाँ पे गेट लिख देता फिर भी गलत हो जाता सेंटेंस, इसलिए सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या होगा आपका V2, क्या होगा V2, तो गेट का V2 क्या होता है गॉड, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आपको गॉड। ये भी सेंटेंस आपका क्या है करेक्ट है। या आपका स्पोकन इंग्लिश हो गया, या आपका अगर आप बैंकिंग या SSC की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे इस तरह की क्वेश्चन आपको मिलेगा। और इधर होगा कहां, इधर कहां देगा एग्जामिनर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या करेगा इसी को V1 कर देगा, इसी को V3 कर देगा, यानी एनीथिंग कुछ भी वो कर सकता है, तो वहां पे अलर्ट रहने की जरूरत है आप। इट इज अबाउट टाइम्स, देखो यू शुड कॉल हिम, आप ये बताना चाह रहे हैं कि काफी वक्त हो गया है, आपको जो है ना उसको कॉल कर लेना चाहिए, मतलब काफी लेट हो गया है आपको कॉल कर लेना चाहिए। इट इज टाइम क्या हुआ, और इट इज टाइम के बाद क्या है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या कर दिया शुड, ये हो गया आपको गलत, शुड नहीं होगा, यहां पे होगा कॉल्ड, CALLED कॉल्ड। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा इट इज अबाउट टाइम्स यू कॉल्ड हिम, काफी वक्त हो गया है आपको उसको कॉल कर लेना चाहिए, आपको कॉल कर लेना चाहिए, काफी वक्त हो गया है, ऐसे बोलते हैं यार बहुत समय निकल गया है, अब आपको उसको जो है कॉल कर लेना चाहिए। इट इज टाइम्स ठीक है, सब्जेक्ट है ठीक, और सब्जेक्ट के बाद V2 है ठीक, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटेंस आपका ये करेक्ट है। इट इज टाइम्स वी लर्न इंग्लिश, काफी लेट हो गया है, अब हम लोगों को इंग्लिश जो है सीख लेनी चाहिए, चाहिए का फीलिंग देगा, ये जो है चाहिए का फीलिंग देगा। इट इज टाइम्स वी बाई अ कार, इट इज टाइम्स, अगर सेंटेंस आता वी बाई अ कार कोई प्रॉब्लम नहीं था, सेंटेंस आपका करेक्ट था, लेकिन जैसे ही इसके पहले इट इज टाइम्स का यूज किया है, तो इट इज टाइम दिया और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा,
और सब्जेक्ट के बाद क्या कर दिया है V1, इसलिए यहाँ पे हो गया ये गलत, ये बाय नहीं होगा, यहाँ पे होगा बाउट, BOUGHT यानी V2। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इट इज टाइम्स वी बाउट अ कार। अच्छा समय है हम लोगों को एक कार खरीद लेनी चाहिए, मतलब चाहिए का सेंस देगा। अगर रहता सेंटेंस वी बाउट अ कार, इसका मतलब हुआ कि हम लोग एक कार खरीदे थे, हम लोगों ने एक कार खरीदा था। तो चूंकि काम जो है आपका हो चुका था, मतलब आप काम जो है कर लिए हैं, मतलब कार जो खरीदने की जो बात है वो आप कर लिए हैं। तो वी बाउट अ कार, हम लोग एक कार खरीदे थे मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पास्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि अभी समय है या एक सही समय है, हम लोग को एक कार खरीद लेनी चाहिए। अभी यहाँ पे आप कार खरीदे नहीं। तो जैसे ही इट इज टाइम्स आएगा, इसके बाद क्या होगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा V2, और V2 के बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट। और इधर का जो स्ट्रक्चर होगा ये आपको चाहिए का सेंस देगा। क्या देगा, चाहिए। एक बात और, अगर इट इज टाइम हो, इट इज टाइम्स, और इट इज टाइम के बाद टू आ जाए, क्या है टू, तो टू के बाद क्या हो जाएगा आपका V1। जैसे इट इज टाइम टू स्लीप, समय हो गया है सोने का, इसका मतलब है समय हो गया है सोने का, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद अगर सेंटेंस ऐसे लिखे हम, इट इज टाइम वी स्लेप्ट, इसका मतलब हो गया कि काफी वक्त हो गया है हम लोगों को सोना चाहिए, काफी वक्त निकल गया, मतलब जो टाइम था आपका सोने का उसमें इट्स लिटिल लेट, उसमें थोड़ी सी लेट हो गई है, ठीक है। मान लीजिए आप सोते हैं 8 बजे और हो गया आपका 10 बज रहा है, तो आप बोलेगे यार इट्स टाइम्स वी स्लेप्ट, मतलब जो टाइम था उससे ज्यादा हो गया है, काफी समय हो गया है, हम लोगों को अब सोना चाहिए था। इट्स टाइम्स वी स्लेप्ट, इसका मतलब हो गया समय है सोने का, ये सोने का समय है। इट इज टाइम टू स्लीप, यह सोने का समय है, यह सोने का समय है। इसका मतलब क्या हो गया, समय हो गया है, काफी वक्त हो गया है, हम लोगों को सोना चाहिए, काफी वक्त हो गया। तो इस तरह का सेंटेंस जहां भी आपको मिले, इट्स टाइम्स, हाई टाइम्स, राइट टाइम्स और इट्स अबाउट टाइम्स, तो उसके बाद सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट आएगा तो उसके बाद V2 होगा, V2 के बाद ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर होगा और वो आपको चाहिए का सेंस देगा। और इसका मीनिंग जो होगा वो क्या होगा, काफी वक्त हो गया है। कुछ एरर्स हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस लिखा है, इट इज टाइम्स वी शुड पुट एन एंड टू प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट है, इट इज टाइम्स द सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन द फार्म लॉज। नेक्स्ट है, इट इज अबाउट टाइम्स वी आर लिविंग फॉर द रेलवे स्टेशन। आपको फाइंड आउट करना है कि विच पार्ट है एरर्स, किस पार्ट में एरर है। इट इज टाइम है, ठीक, और इट इज टाइम के बाद क्या हुआ है, सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या कर दिया है, शुड, जबकि शुड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा, शुड आ ही नहीं सकता है। रूल क्या है कि इट्स टाइम होगा, इट इज राइट टाइम्स, इट इज अबाउट टाइम्स, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, V2। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, मोडल्स कर दिया है। अब यहाँ पे है पुट एंड एंड टू का मतलब होता है खत्म कर देना, मतलब एंड कर देना, ठीक। तो पुट का V2 भी होता है पुट, और V3 भी क्या होता है, वो भी होता है पुट। अब है कि प्लूटोक्रेसी, कह रहा है कि सही समय है या वक्त जो है ना आ गया है, अब हम लोगों को जो प्लूटोक्रेसी है उसको खत्म कर देना चाहिए। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, प्लूटोक्रेसी अ सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन विच रिचेस्ट पीपल्स इन ए कंट्री रूल्स एंड हैव पावर्स, मतलब जितने भी जो रिचेस्ट पीपल्स हैं, वेल्दी जो पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं, शासन को चलाते हैं और उन्हीं के हाथ में पूरी शासन की बागडोर होती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है।
जैसे आप अभी जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं अडानी और अंबानी का। वही लोग क्या कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट ने जितनी भी कंट्री की जो पावर है उन्हीं लोगों के हाथ में है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्लूटोक्रेसी। अब इट इज टाइम यहाँ पे ठीक है, इट इज राइट टाइम यहाँ पे ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ये आपका हो गया सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है स्ट्राइक डाउन। स्ट्राइक डाउन क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अबोलिश कर देना, मतलब रद्द कर देना, खत्म कर देना। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि अब वक्त जो है ना वो आ गया है, अब वक्त आ गया है कि जो फार्म जो लॉ है उसको सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, और यहाँ पे क्या है स्ट्राइक लिखा हुआ है, ये है आपका V1, तो इसको हम कर देंगे V2, मतलब STRUCK, स्ट्रक डाउन। क्या करेंगे, स्ट्रक डाउन। अब आपका सेंटेंस हो गया करेक्ट। इट इज राइट टाइम द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द फार्म लॉ। देखो इट इज अबाउट टाइम्स, ठीक है, यहां तक तो अब ठीक है। इसके बाद V क्या है, आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिख दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। जबकि ये हो गया आपका गलत, क्या लिखेंगे, VLEFT, लेफ्ट, मतलब सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा आपका V2, और V2 के बाद क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। इट इज टाइम्स, मतलब काफी वक्त हो गया या काफी लेट हो गया है, जो समय था उससे हम लोग लेट हो गए हैं। अब हम लोगों को रेलवे स्टेशन के लिए निकलना चाहिए, रेलवे स्टेशन के लिए निकलना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इट इज अबाउट टाइम्स वी लेफ्ट फॉर द रेलवे स्टेशन। तो इस तरह का आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। और एरर्स कहां होता है कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहीं पे एरर करेगा, या शुड, V1, V3 कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर, तो वहां पे अलर्ट रहने की आपको पूरी तरीके से जरूरत है। तो पास्ट, सिंपल पास्ट के ऊपर मैंने 5 वीडियो बनाया है, और एक एक चीज को मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद हम जो है इसका कॉमन एरर्स का सेशन आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है।